Good afternoon, students. Tomorrow we are going to learn the definition of raga and the definition of स्वरमालिका. At first मैं अभी रागों का बारे में कुछ बताऊंगा. आप लोग बेटा जो क्लास में राग जो किया था वो राग का बंदिश है. बट व्हाट इज राग? मतलब एक राग बनाने के लिए क्या फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ता, मतलब कौन सी कंडीशन में एक राग बनता, उनका बारे में ही मैं अभी बताऊंगा. रागस आर डिफरेंट सीरीज ऑफ नोट्स within the octave born out of the 10 thirds accepted in North Indian music, which form the basic of all Indian melodies and are differentiated from each other by the prominence of certain fixed notes and by the sequence of particular notes. We could call it a melody type or tonal framework for composition and improvisation, embodying a unique musical idea which consists of a minimum fixed notes which appeals to the ears of the listeners. मतलब कुछ नोट्स लेके हम लोग कुछ एक मेलोडी ऐसे कुछ बनाऊंगा तो इवन वो कान के लिए अच्छा होगा तो उसी स्वर में कुछ अपील कुछ होगा तो वही राग होगा. अदरवाइज हम लोग ऐसे कुछ नोट्स बनाऊंगा जिसमें कुछ कान के लिए अच्छा नहीं, कोई थीम नहीं बन रहे, दैट इज नॉट राग. इनका और एक डेफिनेशन एक बुक से है, इन राग विविध. इट इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स which passes varna, furnishes gratification to the senses and is constituted by musical notes. मतलब एक राग बनाने के लिए आप लोग वर्ण पढ़ाई किया था. ये वर्ण है, बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग उनका बारे में मैं बाद में बताऊंगा. ऐसे इवन नोट्स का जो एक मेलोडी टाइप होगा, ऐसे कंडीशन में जो हमारा कान के लिए अच्छा होता वही म्यूजिक में हम लोग कहते राग. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ए राग मस्ट इवोक ए पर्टिकुलर इमोशन और क्रिएट ए सर्टेन मूड which is hard to define. It should color the mind, bring delight, move the listeners and stimulate an emotional response. मतलब हम लोग जो स्वर लेके बा नोट्स लेके जो हम लोग एक कुछ मेलोडी वाला कुछ बनाऊंगा तो वो हमारा जो क्या एक अंदर में एक इमोशन क्रिएट करेगा. अदरवाइज दैट इज नॉट राग. तो एक राग बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए भाई, इनका कैरेक्टर क्या है? इट मस्ट हैव ए डेफिनिट सेट ऑफ नोट्स. मतलब नोट्स का एक सेट चाहिए. जैसे सा रे गा मा पा, दिस इज नॉट राग. जैसे मैं एक बताऊंगा आपका जो सिलेबस में है, नी रे गा, देखो मा गा, ये सेट है. रे गा रे नी रे सा, ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ता. जो इट मस्ट हैव ए डेफिनिट सेट ऑफ नोट्स व्हिच नीड नॉट टू बी कंसेक्यूटिव ऑर्डर. मतलब ये नहीं जो आपको साथ साथ ही नेक्स्ट ऐसे नोट्स लेके आना पड़ेगा. जैसे मैं आपको जाम करके जाऊंगा, दिखाऊंगा सा मा गा पा मा पा धा पा. देखो इसमें कोई ऑर्डर में नहीं जा रहे, बट ये कान के लिए अच्छा होता. सेकेंड जो है, द मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स फॉर ए राग इज 5 एंड मैक्सिमम इज
7। एक राग तैयार होता मिनिमम 5 नोट्स और मैक्सिमम इज 7 नोट्स। मतलब हमारा जो 12 नोट्स है, 12 नोट्स नॉट यूज, नो नीड। तो इसमें ये मिनिमम हम लोग 5 नोट्स लिख सकते, जैसे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। एक राग है दैट इज भूपाली, आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अच्छा, इसके बाद राग के लिए मिनिमम इनका एक एसेंट एंड डिसेंट, मतलब आरोह एंड अवरोह इज कंपलसरी। राग बनाने के लिए उनका असेंडिंग चाहिए, उनका डिसेंडिंग भी चाहिए। और जो है, जो आपका ऑलरेडी आप लोग पढ़ाई किया था, एज द राग इज सांग इट मस्ट हैव वादी, संवादी, पकड़, आलाप, तान एटसेट्रा। एक राग बनाने के लिए क्या चाहिए, उनका वादी स्वर चाहिए, मतलब जो स्वर ज़्यादा यूज़ होगा, संवादी स्वर उससे कम यूज़ होगा, पकड़ मतलब कोई मिनिमम 3-4 नोट्स लेके एक एक हम लोग फेज बना लेते, ये है। और आलाप, आलाप अब मैं बाद में बताऊंगा। आलाप होता क्या, वो रागों का उनका एक पहचान, उसी नोट्स में हम लोग उनको थोड़ा लेके जाते, दैट इज आलाप। और जो है तान, तान मतलब एक ऑर्नामेंट्स, जैसे हमारा बॉडी को डेकोरेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता, हर एक टाइप ऑर्नामेंट्स यूज़ करना पड़ता। ऐसे ही एक रागों को, बस सारे रागों को क्या करना पड़ता, डेकोरेट करने के लिए तान यूज़ करना पड़ता। और लास्ट में जो है, एवरी राग शुड बी मेलोडियस एंड प्लीजिंग टू द ईयर्स। जो हम लोग जो राग बनाऊंगा वो मेलोडियस होना चाहिए एंड कान के लिए बहुत प्लीजिंग होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग जो कुछ नोट्स लगाऊंगा कान के लिए अच्छा नहीं, नॉट मेलोडियस, तो दैट इज नॉट राग। और शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्या होता है, जैसे 12 फ्लावर आप लोग ले लिया है, उससे 7 फ्लावर आप लोग चूज करो, डिफरेंट कलर आप चूज करो, 7 कलर, तो वो लेके एक आप लोग बुके बनाओ, देखो वो कैसे लगेगा। तो दिस इज राग। हम हियर इज 12 नोट्स, इससे 7 नोट्स लेके हम लोग कुछ बनाऊंगा। इसके बाद बेटा मैं आपको साथ कल प्रैक्टिकली जिससे मैं बात करूंगा, मैं आपको और अच्छा से डिस्कस कर दूंगा, तो आपका और पता चल जाएगा। आप लोग नोट्स में आज ही भेजूंगा और भेज रहा हूँ इनको साथ, आप लोग पढ़ के देखना, कल आपके लिए इजी हो जाएगा। माय नेक्स्ट लेसन इज स्वर मालिका। बेटा इनका बड़ा डेफिनेशन नो नीड्स, छोटा डेफिनेशन में आपको बताऊंगा। व्हाट इज स्वर मालिका? स्वर मालिका कुछ भी नहीं, एक है, इट इज सिंपली ए कंपोजिशन ऑफ नोट्स ऑफ सम पर्टिकुलर raga composed by the practical artists of the medieval and modern time। मतलब हमारा कुछ आर्टिस्ट जो है वो लोग ये एक रागों का शॉर्ट फॉर्म एक बना देते हैं, जिसमें कुछ तान आलाप कुछ भी जरूरत नहीं, जो थोड़ा बहुत मिनिमम 4 लाइन व 5 लाइन में आपका एक रागों का एक छोटा आपका जान पहचान आ जाएगा, वो रागों का फिगर आपका पता चल जाएगा। द स्वरमालिका इज वेरी यूजफुल फॉर द बिगिनर्स। देखो बहुत इजी है, इसलिए हम लोग लिखा द स्वरमालिका आर वेरी यूजफुल फॉर द बिगिनर्स बिकॉज दे हेल्प देम इन रिमेम्बरिंग द ट्यून ऑफ द रागा, जो मैं पहले बोला, and leads them to proper intonation, which is the most important and difficult point in the practice of this art। मतलब ये जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक रागों को लिख दूंगा, जिस टाइम में आप लोग वो प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद एक राग का फुल फॉर्म में गाने के लिए आपका इजी हो जाएगा। वो रागों का एनी राग, उनका जो रूप
उनका जो फिगर दिखाने के लिए आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो बेटा दिस इज स्वरमालिका। मैं प्रैक्टिकली ये भी कल मैं आपसे डिस्कस करूँगा, एक बार आप लोग थोड़ा पढ़ के देखना। इट इज़ अ सिंपल कंपोजिशन जिसमें कुछ तान कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। तो ओके बेटा, मैं आज का लेसन में यहाँ पे समाप्त करते हूँ। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करोगे, उसके बाद कल क्लास में अटेंड करोगे। जिसका जो क्वेश्चन है मैं आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। ओके बेटा, टेक केयर, गुड नाइट।